नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न शर्मा के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है यानी कि मिसिंग नंबर लुप्त संख्या। कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन आते ही रहता है और अगर इसका थोड़ा सा अगर आप कुछ टेक्निक जान जाइएगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाइएगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें कौन सा नियम कब लग जाएगा आपको जो है पता नहीं चलेगा। तो इसलिए ये जो 4 क्वेश्चन हम इसमें टोटल आज 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये जो आपको अभी 4 क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो पहले क्या करिएगा, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद अगर नहीं बन पा रहा है तब जो है वीडियो को आप आगे देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक जो है आपको वर्ग यानी कि वृत्त की तरह दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि इसका यहाँ पर क्या होगा वो आपको निकालना है। तो अगर यहाँ पर आपको निकालना है तो हम यहाँ पर इसको जो है x मान देते हैं, यानी कि यहाँ से आपको निकालना है। देखिए क्या लॉजिक है, तो आप जो है अपने पहले दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर जो है 26 लिखा गया है, यहाँ 0, यहाँ 9, 6 इस तरह से है। अब जो है हम इसको अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो देखिए कैसे है। यह 26 कैसे लिखा गया, तो 9 और 6 है, तो 9 में से 6 को माइनस करिए। तो जब 9 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गया, कितना हो गया, 3 हो गया। 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ गया। और 3 का हम अगर क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब जो है कितना होता है, 27 होता है। आपको क्यूब जो है कम से कम 20 तक का क्यूब तो याद होना ही चाहिए। तो देखिए 9 में से 6 को घटा दिए तो कितना आ गया, 3 आ गया। और जब 3 को क्यूब किए तो कितना आ गया, 27 आ गया। लेकिन यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 26 लिखा हुआ है, यानी कि 27 भी नहीं है, इसमें से एक माइनस है, यानी कि कितना है, 26 है। आपको लॉजिक पता लगाया होगा। क्या किया गया है, 9 में से 6 को घटाया गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 का क्यूब क्यों किए, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि 26 है जो कि 3 के क्यूब के आसपास आता है। तो 3 का अगर हम घन करेंगे तो होता है 27, लेकिन 27 भी यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ लिखा था 26। तो हम क्या किए, 27 में से एक को घटा दिए, ये कितना आ गया, 26 आ गया। अब देखते हैं क्या यह लॉजिक काम कर रहा है, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखिए 4 है और 3 है, तो जो यहाँ अपनाए थे वही सब जगह लगेगा। तो 4 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो देखिए 4 माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 1 आया। अब हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे। तो अगर हम 1 का क्यूब करेंगे यानी कि घन करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ हम 1 घटाए भी थे तो हम यहाँ 1 घटा भी देते हैं, तो बराबर कितना आ गया, 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ 26 आया, यहाँ 0 आया। इसका मतलब यह लॉजिक काम कर रहा है। अगर फिर भी अगर आपको यहाँ चेक करना हो तो देखिए यहाँ 12 और 8 है, तो 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा। आपको समझाने के लिए हम इसको लिख दे रहे हैं, 12 माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 4 आया। लेकिन 3 का क्यूब किए थे, 1 का क्यूब किए थे, यहाँ कितना का क्यूब करेंगे, 4 का घन करेंगे। और 4 का घन कितना होता है, तो 4 का घन 64 होता है। और 64 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, 63 लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ये पता लग गया कि सब जगह क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं का अंतर किया गया है, फिर इसका घन किया गया है और लास्ट में 1 घटाया गया है। तो यह जो है दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तब जो है ये यहाँ 63 आ गया। उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, 12 में से 10 को क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए हम इसको अब मिटा रहे हैं। तो 12 में से हम अगर 10 को घटाएंगे तो 12 में से 10 जाएगा तो 2। चलिए लिख देते हैं 12 माइनस 10, तो 12 माइनस 10 कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन सबका क्यूब किए थे तो इसका भी हम क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब 8 में से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इस x के जगह यानी कि कुछ नहीं था ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यह जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये जो दिल्ली पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्यूब के माध्यम से बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको हम हिंट दे तो जब बड़ा बड़ा संख्या दिख रहा है तो यह तब ये आएगा जब स्क्वायर में आएगा या तो क्यूब में आएगा। चलिए देखते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो है, ये आपका ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यह LIC के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसको हम अगर कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है LIC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब लॉजिक क्या है, देखिएगा यहाँ पर आपको जो है निकालना है कि यहाँ पर कौन सा संख्या आने वाला है। जहाँ आपको स्पेस दिख रहा होगा खाली स्थान, यहाँ कौन सा संख्या आएगा, ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए 9 में से 2 वही तरीका अपनाते हैं। 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 7। तो जब 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, और 7 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 343 होता है। इसलिए हम शुरू में ही बोल दिया कम से कम आपको 20 तक का घन जो है याद होना चाहिए। तो 9 में से 2 गया तो कितना हुआ, 7, और 7 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 343 यहाँ पर ये आ रहा है। उसी तरह अगर यहाँ पर देखिए 26 है और 12 है, तो 26 में से 12 को घटाएंगे तो 14। हम लिख भी दे रहे हैं 26 माइनस 12 बराबर कितना होता है, 14।
26 में से 12 गया तो 14, और अगर आप 14 का अगर आप घन करिएगा तो यह 2700। तो देखिए 26 में से 12 गया तो कितना आया 14, और 14 का क्यूब करेंगे तो 2744 आ रहा है। उसी तरह आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6, तो 8 में से 2 गया, 8 माइनस 2 बराबर आ गया 6, और 6 का क्यूब जो होता है यह कितने के बराबर होता है, यह 216 के बराबर होता है। उसी तरह जो आप इसमें तरीका अपनाए हैं सेम जो है अब यहाँ पर वो लगाना है। तो देखिए 22 में से 10, इसको हम मिटा दे रहे हैं। जब 22 में से 10 को घटाइएगा, 22 माइनस 10, तो 22 माइनस 10 जो हो जाएगा 12 आएगा। तो कितना आ जाएगा 12, और 12 का आपको घन करना है। तो 12 का जो घन होता है वह 1728। हम फिर से कह रहे हैं आपको कम से कम 20 तक का, अगर आप रीजनिंग अच्छा करना चाहते हैं तो कम से कम 20 तक का क्यूब जो है आप जो है आसानी से याद कर लीजिए। तो 22 में से 10 गया तो कितना आ गया 12, और 12 का क्यूब करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1728, और इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। यह एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस 4 क्वेश्चन में अगर 3 भी बना पाते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आपका रीजनिंग बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है दिया हुआ है खाली स्थान, यहाँ पर क्या होगा, हम मान लेते हैं यहाँ पर x रहा होगा, तो यहाँ आपको निकालना है। देखिए लॉजिक क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए 20 लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसी के संयोग करके यह बना होगा। तो देखिए 4 का हम स्क्वायर करते हैं, तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है कितना 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। और अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है। तो अब 16 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जो यहाँ किए है वही सेम तरीका अपनाते हैं। अगर यह लॉजिक नहीं लगेगा तो फिर दूसरा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर ये जो है 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पर यह 2 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो 25 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 29। 25 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 36 प्लस 9 कितना हो जाता है 45। 36 और 9 कितना होता है 45, तो यहाँ 45 लिखा हुआ है। तो सेम तरीका अब यहाँ अपनाते हैं, और यहाँ देखिए अब आ जाएगा। तो देखिए यहाँ नहीं पूछा तो हम मान लेते हैं क्या है x, नहीं पूछा है तो x है। अब इसको हम आपको मिटा दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके जोड़े थे, तो यहाँ पर है 7, तो हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है x का स्क्वायर बराबर में किसके बराबर होना चाहिए 65 के, क्योंकि यहाँ 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 जोड़ करके दोनों 20 आया था। तो यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर कितने के बराबर आ जाएगा, यह 65 के बराबर आएगा। अब आप कैलकुलेशन करिएगा तो 7 7 49 होगा, तो यह हो जाएगा 49 प्लस x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 65, और 49 को उधर भेजेंगे तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 65 माइनस 49 बराबर कितना आ जाएगा, यह आप घटाइएगा तो हो जाएगा 16। x स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16 है। आप जानते हैं स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा, तो x बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर 16, और रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी कि यहाँ पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। तो आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो इसका पूरा बेसिक तरीका था बनाने का, लेकिन आप जो है इसको आप डायरेक्ट जो है सोच सकते हैं कि 7 7 ये 49 है, 49 में कितना जोड़े कि 65 आ जाएगा, और जितना जोड़ेंगे उसका फिर स्क्वायर रूट भी लेना होता है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देख सकते हैं यह स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन है। अब जो है यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या होगा, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि चौथा क्वेश्चन है। इसको अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर आपको 29 दिया हुआ है, तो गुना करके ही 29 आ सकता है, चाहे स्क्वायर करके। लेकिन देखिए अगर हम 7 और 8 को गुना कर दे रहे हैं तो 56 आ जा रहा है, जबकि यहाँ 29 ही है। यहाँ 8 और 3 को गुना करते हैं तो 24 तो हो जा रहा है, लेकिन आपको 24 में 5 जोड़ने पर 29 आएगा। लेकिन यहाँ पर 8 3 24 और 7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। 7 और 3 को गुना करेंगे तो 7 3 का कितना हो जाएगा 21 होगा, और 21 में अगर हम 8 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। देखिए 7 से 3 का गुना तो कितना हुआ 21, और 21 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पर किया है वही यहाँ लगाते हैं। 4 3 का कितना होगा 12, तो 4 से 3 का गुना करेंगे तो 12, और बीच वाला हम जोड़े थे यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो 4 3 का हो गया 12, और 12 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 19, यानी कि रूल तो फॉलो कर रहा है। उसी तरह अब यहाँ अपनाते हैं। देखिए पहला और तीसरा बॉक्स को हम गुना किए थे, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है नहीं पूछा तो हम मान लेते हैं यहाँ पर x है।
हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेते हैं x है, यानी कि पहला और तीसरा को गुना करके और यह सेकंड वाला जोड़ने पर यह 31 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ है 5 गुने x, 5 से x का गुना करेंगे और बीच वाला जोड़ते हैं जो कि 6 है। ऐसा करने पर ये वाला आ जा रहा था, जबकि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर, अगर 6 उधर जाएगा तो 31 में से घट जाएगा, तो 31 में से अगर 6 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25/5, यानी कि काटिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आप इसको डायरेक्ट करिएगा तो देखिए आप ऐसे सोचिए कि 7 त्रिका 21 और 21 में 8 जोड़ते हैं तब 29 होता है, 4 त्रिका 12, 12 में 7 जोड़ते हैं तब 29 होता है, सॉरी 19 होता है। अब यहाँ पर आप कौन सा संख्या रखे कि यहाँ पर जो है आपका 31 आ जाए 6 जोड़ने पर। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि 5 25, अगर यहाँ 5 रखेंगे तो और उसमें 6 ऐड करेंगे तो 31, और रूल से बनाइएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है हम जो है 4 क्वेश्चन किए हैं।